हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स आप सभी ने ऐसे पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप सबको लर्न कर लेने, ठीक है। लेकिन ये कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे आई होता है 1 के लिए, 5 होता है, वी होता है 5 के लिए, 10 के लिए एक्स, और 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो ऑलवेज यूज्ड होते हैं, और इन्हीं से ही आपके सारे रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं। और कैसे रोमन नंबर्स लिखते हैं उसके लिए भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, वो रूल्स हम आगे देखेंगे। अब जैसे जो इसका फर्स्ट रूल है, इफ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी एज इट ऑकर्स, मतलब जितने बार वो सिंबल्स रिपीट होता है उसकी वैल्यू उतने बार ऐड होती है। जैसे अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 2 हो जाता है, और ये होता है 20, और ये 30 को हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है, मतलब 3x। ये आपका हो जाता है 30, मतलब जितनी बार वो सिंबल रिपीट होता है उतनी बार उसकी वैल्यूज वहाँ पे ऐड होती रहती। और जो यहाँ पे सेकंड आपका रूल है वो है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, मतलब कोई भी सिंबल आपका 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये 30 लिया था, 30 के बाद अब एक x नहीं ऐड होता है, ठीक है। और बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड, तो V आपका होता है 5, L होता है 50 एंड D होता है 500। तो ये आपके क्या होते हैं, 5 से रिलेटेड जो आपके सिंबल्स होते हैं, हाफ जो करते हैं 10 का, ठीक है। ये 100 का हाफ है, ये 10 का हाफ है, ये 1000 का हाफ है, तो ये क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम V और V करेंगे तो ये आएगा 10, जिसके लिए हम यूज करते हैं X सिंबल, तो ये रिपीट नहीं होगा। आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो 5 से रिलेटेड होते हैं, जो हाफ करते हैं 10, 100, 1000 का, वो रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम 50 का भी लेते हैं तो ये L और L लेते हैं तो ये हो जाएगा 100, जिसके लिए हम यूज करते हैं C। ऐसे ही D का होता है तो ये क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। आगे इतना समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो आपका जो थर्ड और फर्स्ट रूल है वो थोड़ा सिमिलर सा है। जैसे मतलब अगर हम कोई वैल्यू स्मॉलर वैल्यू, मतलब जैसे x है यहाँ लिखी, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 - 1। अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे है किसी ग्रेटर वैल्यू के, तो क्या होती है, उससे सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक। और सिमिलरली फोर्थ जो होता है आपका, अगर कोई वैल्यू राइट साइड पे है तो वो प्लस होती है उसमें। आगे समझ में। थर्ड और फोर्थ रूल में आपका यही है कि कौन सी वैल्यू किस साइड रहती है, तो प्लस होती है या माइनस होती है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड वैल्यूज होती हैं वो माइनस होती हैं, और जो राइट साइड होती है वो प्लस होती है। ये 2 एग्जाम्पल्स थे। और जैसे एक एग्जाम्पल है इसी का, ये 6 आप लेते हैं तो 5 + 1 = 6, और अगर 4 लिखते हैं तो 5 - 1 = 4। इतना आया समझ में। तो जो आपके लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है स्मॉलर, वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, और जो राइट साइड पे होती है वो प्लस होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट रूल है आपका, तो उसमें है V, L एंड D जो है वो किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब किसी के भी राइट साइड पे नहीं लिखे जाते। अगर हमने लिया ऐसा, तो अगर हम 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका 5 ही आएगा, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक। ये ऐसा हम नहीं लिख सकते। ये इसी तरह ये तीनों सिंबल्स जो है किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी, जैसे वहाँ पे अब मैंने बताया कि क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा ना कि रिपीट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग सिंबल यूज होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आई है, तो 10 का हाफ कर रहे हैं तो इनके लिए भी अलग सिंबल होगा, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे ये रिपीट के साथ सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। और आई जो होता है वो ओनली V एंड X से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब वो ओनली V एंड X से सब्ट्रैक्ट होता है। और जो आपका X है वो L, M एंड C, मतलब वो सिर्फ इनसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी अदर किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। यही सारे रूल्स फॉलो करके आपके सारे रोमन नंबर्स अब लिखे जाते हैं। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया हो। जो भी नहीं समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।